बारगाह अहले बैत में एक दुरूद का नजराना पेश करें। अपनी अपनी दुआओं के कबूल होने के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। बराए सलामती इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल अदम व रक़म अला लौहिल इंसाने मिन असरारिल क़िदम व अल्लमहु मिनल बयाने मा लम यअलम। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिस सुब्हिल्लाहि मिन उफ़क़िल अहदिया व अव्वल शम्सिन अशरक़त फ़िस समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवालिमिल इम्कानिया व बशीरिल ख़लाइक़िल फ़ानिया व साहिब अस्ल मा फ़िल वजूद नुक़्तति दायरतिल वजूद व साहिब लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वसियमा ला यासुबिद्दीन वल ईमान बाबिल अमन वल अमान कलिमतिर रहमान कासिरिल असनामे वल औसान अस्साबिक़ बिल एहसान व शाहिद बिल ईमान अल्लज़ी ज़ुव्वजा अलल अर्श बिग़ैरिन निस्वान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान। सलावत। अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र क़ासिम तूबा व सक़र अबी शुबैरिन व शबर खाले बाबल खैबर साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मु हैदर। सलावत। अल इमामिल मुख़्तार क़ातिलिल मुशरिकीन वल कुफ़्फ़ार क़सीमुल जन्नत वन्नार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़े क़ौलन नबील मुख़्तार लातियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। चलो यासुबिद्दीन वारिस नबीयीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन रायतिल मुहतदीन वलीउल मुत्तक़ीन इमामुल आरिफीन अमीरुल मोमिनीन वक़ायद गुर्रिल मुहज्जलीन मिस्दाक़े कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। अल इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्ततिद दायरतिल मतालिब मज़हरिल अजाइब मुज़हिरिल ग़राइब
मुफर्रकिल कताइब मौलाना व मुख्तदाना व हादियना असदुल्लाहिल गालिब अल गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। ये आप सब की तरफ से इमाम ज़माना की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इमाम जब आएगा तो हर इमाम की एक सिफत लेके आएगा। आपकी तरफ से ये नजराना पेश कर रहा हूँ। अल हकीकतिल मोहम्मदिया वल सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वल शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिल सज्जादिया वल मासारिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जिल रज़विया वल जूदिल तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वज़ ज़ुहदिल अस्करिया व ग़ैबतिल इलाहिया। सलावत। आवाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाएं। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत। बरादरान ईमान, शहर लखनऊ में पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आप सबकी हौसला अफजाई और उलमाए दीन और ज़ाकिरीन से दुआओं का मोहताज हूँ। परवरदिगार आलम इस शहर के तमाम मोमिनीन को आबाद रखे, उनको हर शर और आफत से महफूज रखे, इन आपके ईमान को मौला सलामत रखे। हुज़ूर वाला सूरह अनाम की आयत जिसको सरनामे कलाम बनाया हूँ, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्ना सलाती। खुल के बाद रुकना चाहिए, इसलिए कि खुल अल्लाह और उसके हबीब का जुमला है। खुल जो है आयत में नहीं है, खुल से आयत शुरू नहीं होती। खुल तो अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान की बातचीत है। नहीं गौर फरमाया आपने? देखिए कुरान मजीद में 300 मकामात पर खुल है, लेकिन आयत उसके बाद शुरू है। कहे तो उसके बाद आयत शुरू है। अब आपको कैसे समझाऊं मैं? उस्ताद पढ़ा रहा है अपने शागिर्द को और कह रहा है कहो बेटा अलीफ, और शागिर्द कहेगा कहो बेटा अलीफ। भाई भाई बहुत तवज्जो भाई, आपकी हौसला अफजाई मेरे सेहत के लिए ताकत है। अगर उस्ताद कहे कहो बेटा अलीफ तो शागिर्द को सिर्फ अलीफ कहना है। अगर वो भी कहे कहो बेटा अलीफ तो उस्ताद तो सर पीट लेगा। तो ये अब सुनिए जुमला, ये कुल अल्लाह और उसके हबीब का जुमला है, लेकिन अल्लाह रे अमानतदारी रसूल। भाई भाई अल्लाह रे अमानतदारी रसूल, कि रसूल को यह पसंद नहीं आया कि लफ्ज़ कुल अल्लाह के लिए है, तो मैं क्यों इसको हटाऊं? इसलिए कि अल्लाह का मामला है। तो हुजूर वाला जो रसूल अपनी मर्जी से कुल नहीं हटाता, अपनी मर्जी से कुल नहीं हटाता, वो रसूल फातिमा की ताज़ीम के लिए अपनी मर्जी से खड़ा हो जाएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हुजूर वाला, अब मैं अहले लखनऊ के मिजाज के हिसाब से चंद जुमले कहूँगा। मैं कई बार आ चुका हूँ, मौका नहीं मिला इतना जितना आज मिला है। तो देखिए, ये अपने ईमान का मसला है, इसलिए कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, ईमान नहीं मिल सकता। और आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं ईमान का सिलसिला किससे है। अब मैं इससे भाई अपनी मुख्तसर तकरीर में इतना कह सकता हूँ कि परवरदिगार आलम 666 आयतों में हमेशा ईमान वालों को मुखातिब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 80 आयतें हैं, ईमान वालों को मुखातिब किया। परवरदिगार, फिर तेरे मुसलमान कहाँ जाएंगे? तेरे मुसलमान कहाँ जाएंगे? या अल्लाह कुछ तो मुसलमान का ख्याल कर। आवाज़ खुदरत आएगी, जब भी मुसलमानों से खिताब करूंगा दरमियान में रसूल को रखूंगा। अरे जो बात करने के काबिल नहीं है, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईमान वाले तो मौला आपके ईमान को सलामत रखे। हम आज 1400 बरस से अपना मजहब दुनिया के सामने पेश करते चले आ रहे हैं। अपना मजहब, अपना आइन, अपना कानून, अपना दस्तूर, अपना मंशूर दुनिया के सामने पेश करते चले आ रहे हैं। हम अपना मजहब पेश करते वक्त किसी किस्म की झिझक और शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारे मजहब में ऐब नहीं है, हमारे मजहब में रैब नहीं है, हमारे मजहब में शक नहीं है, हमारे मजहब में गुमान नहीं है। मेरे भाई, हक गोई, हक नवाजी, हक शनासी हमारी आदत भी है, हमारी सादत भी है, हमारी इबादत भी है और अजर रिसालत भी है। हुजूर जुमले आ रहे हैं, आपके जागने के जुमले ये। देखिए, हमारा मजहब ना इलेक्शन का मजहब है, ना कलेक्शन का मजहब है, ना खैर व गलबा का मजहब है, ना इजमा का मजहब है। हमारा मजहब, देखिए, हम जब भी किसी रहबर का यौम मनाते हैं, बांगे दोहल पर, डंके की चोट पर मनाते हैं। हम शर्मिंदगी और झिझक महसूस नहीं करते। इसलिए मेरे भाई, नौजवानों के लिए, इसलिए कि हम अपने रहबर को जब भी पेश करते हैं तो उसकी तारीख़ विलादत बताते हैं, उसकी जाए विलादत बताते हैं, उसकी माँ का नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं। सलावत भेजिए अहमद आजम। मौला सलामत रखे। हमारा मजहब आलिम इल्म लदुन्नी का मजहब है। हमारा मजहब खतीब मिंबर सलूनी का मजहब है। जुमला सुनिए, आप जाग जाएंगे। जुमला सुनिए, हमने अपना मजहब मकाम सकीफा से नहीं लिया, हमने अपना मजहब गदीर के मिंबर से लिया है। मौला सलामत रखे। आपकी हौसला अफजाई मेरी फिक्र में इजाफा करते जाएगी। हुजूर वाला, हमारा मजहब अक्ल का मजहब है, हमारा मजहब आदिल का मजहब है, हमारा मजहब कुरान को लटका के तीर चलाने का मजहब नहीं है। हम उसको मानते हैं जिन्हों के नेज़ा पर कुरान पढ़ता है। हुजूर वाला, अर्ज कर रहा हूँ, अब आयत शुरू कर रहा हूँ। सैकड़ों बार आप सुन चुके हैं। कह दो मेरे हबीब कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारी हयात, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब सोच के रसूल से टकराना, इसलिए कि 1,24,000 अंबिया में
अल्लाह ने किसी नबी की गारंटी नहीं ली सिवाय रसूल खुदा के, किसी नबी की गारंटी नहीं ली सिवाय रसूल अल्लाह के। यानी नबी के हर अमल की गारंटी अल्लाह ले रहा है। परवरदिगार ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे ये कहना पड़ा कि मेरे हबीब तुम्हारी नमाज अल्लाह के लिए? क्या तुम भूल गए? मैं उस नमाज का तज़किरा कर रहा हूँ। मौला सलामत रखे समझने वालों को। मैं उस नमाज की गारंटी ले रहा हूँ जिसमें रसूल सजदे में थे, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं उस नमाज की गारंटी ले रहा हूँ जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे तफसील में जाना नहीं है, वाक़या आप सुन चुके हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ कि लखनऊ का मजमा है ये। यही मैं सारे हिंदुस्तान में मैं जिक्र करता हूँ कि लखनऊ में इतना लुत्फ़ आता है पढ़ने में। सिर्फ का और की पर मैंने मजलिस उठा ली थी भाई एक मरतबा मैंने का और की कोई लफ्ज़ है नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा हूँ। यानी एक का जहन्नुम में जाएगा, एक की जहन्नुम में जाएंगे। अब आप बेहतर समझ सकते हैं भाई। ओपन ऑपरेशन मुझे करना नहीं आता, जिब्राइल को आता था, उन्हें सिविल सर्जन थे भाई। का और यहाँ के वहाँ का और की नहीं, नबी के घर का भाई। यानी नूह का बेटा जहन्नुम में, नूह की ज़ौजा। अब मेरे समझ में आया रसूल ने ये मिसाल क्यों दी मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के जैसी है। भाई बहुत तो जागिए मेरे भाई, जागिए, दिन है। आप जितनी हौसला अफजाई करेंगे उतना मुझे सहारा मिलेगा और उतना मौला के कायनात के सदक़े में आपके सामने बयान कर सकूंगा। अब समझ में आया कि रसूल ने कश्ती नूह की मिसाल क्यों दी। जब मालूम हुआ कि नबी का बेटा ना अपना होता है ना नबी की ज़ौजा अपनी होती है। भाई मैं हमेशा से ये कहते आता हूं, भाई हमको मत छेड़ो। हम किसी को छेड़ते नहीं और जो छेड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और हुजूर ये मिंबर बना है फजाइल अहले बैत के लिए, फजाइल अहले बैत के लिए। देखिए आपका तो इल्म इतना भी नहीं है, ये मालूम है ये मिंबर है, लेकिन ये किसने बनाया, कौन से कारपेंटर ने बनाया ये नहीं मालूम। मेरे भाई फिर किस बात पर अब हवा में उड़ रहे हैं, किस बात पर? ये मिंबर जो आप ये मिंबर की शक्ल देख रहे हैं ये किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया और बना के क्या किया? मेरे भाई मैं क्या करूं, ये जुमले चौखट से आ रहे हैं, नजब की चौखट से आ रहे हैं। देखिए आप लिबास पर मत जाइए, मैं माफी चाहते हुए उलमा से माफी चाहते हुए, आप लिबास पर मत जाइए। लिबास के माने क्या है लुगत में? लुगत में लिबास के माने ढूंढिए। लिबास के माने है धोखा। भाई कोशिश करूंगा कि जो जो चौखट से आएगा नजब का आपके सामने पेश कर दूंगा। नजब की चौखट से लिबास के माने है लुगत में धोखा। और क्लियर करूं, लिबास के माने है धोखा, यानी लिबास बनाया गया है जिस्म छुपाने के लिए नहीं, अपने ऐब छुपाने के लिए। भाई बहुत तवज्जो। नहीं मैं कुरान से दलील दूंगा, लिबास पर मत जाइए। लिबास पे मौला सलामत रखे, लिबास का लफ्ज लुगत में ढूंढिए, धोखा है, धोखा। लिबास धोखा ही तो है। खद्दर पहन लिया लीडर बन गए,
अब अंदर उनके क्या है किसे क्या पता। इसलिए लिबास पे मत जाइए। आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई, कुरान के देते, इसलिए आप किसी के लिबास पर मत जाइए, देखिए उसके अंदर मोहब्बत अली है, क्योंकि ये लिबास मिला है अली के नाम से, ये दर्स मिला है अली के नाम से हैं। आप जो कुछ आपने हासिल किया है वो अली के नाम से है, सब कुछ अली के नाम से है। फिर भी अगर आप अली अली ना करें तो लुगत सही है ना कि लिबास के माने धोखा है, वो लिबास पहनने का हक ही नहीं है जो अली अली ना करे। अब मैं कुरान से दलील दे रहा हूं कि लिबास धोखा देता है, धोखा। अल्लाह ने शैतान का नाम कुरान में इबलीस रखा। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे समझने वालों को। यही वजह से तो मैं आया हूँ इतनी तकलीफ उठा के कि आप यहाँ पढ़ने में आसानी ये है कि ज़्यादा क्लियर करना नहीं पड़ता, खुद आप समझ जाते हैं। अल्लाह ने शैतान का नाम इबलीस रखा। क्यों रखा? क्यों रखा इबलीस? इसलिए कि शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था। बहुत बड़ा आलिम था, मुअल्लिमुल मलकूत था, हजारों बरस के सजदे किया था। भाई 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 मुझे किसी तारीख से साबित कर दीजिए कि शैतान अल्लाह को नहीं मानता था। भाई 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 अल्लाह को मानता था, अल्लाह को मानता था। भाई तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह को मानता था, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता था। इसलिए अल्लाह ने उसको इबलीस से पुकारा, ये तेरा लिबास जो है धोखे का लिबास है, इसके लिबास पर मत जाओ, ये लिबास पर मत जाओ, इसका नाम इबलीस है। अल्लाह ने क्लियर किया कुरान में। तो हमको भी बचना है, हमारी नस्लों को बचाना है, इसलिए कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास ना हुकूमत है, ना सल्तनत है, ना दुकान है, ना मकान है। इसी पर अमेरिका परेशान है, इनके पास ना सल्तनत है, ना हुकूमत है, ना ताकत है, ना इख्तिदार है, ना अक्सरियत है। फिर इनका जज्बा तो देखो, इनका जज्बा भाई, इनका जज्बा तो देखो, ये जज्बा आया कहां से? अरे बिके हुए मौलियों ने कहा, उन्होंने कहा हम बताते हैं पता, डॉलर भेज दे। भाई 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 और उन्होंने अमेरिका को समझाया, एक सलवात भेज दीजिए। अमेरिका को समझाया ये सही है कि इनके पास ताकत नहीं है, हुकूमत नहीं है, सल्तनत नहीं है, इख्तिदार नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, माशी बहरान नहीं है, सब कुछ रखते हुए भी इनके पास एक ऐसी ताकत है जिससे कोई नहीं टकरा सकता। पूछा वो कौन सी ताकत है? कहा वो जिक्र अली है। और हम भी छाती ठोक के कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, हाँ हमारे पास कुछ नहीं है मगर अली है। ये हक़्क़े मिंबर है जो मैं बयान कर रहा हूं, जरूरी है, हक़्क़े मिंबर है, ये हक़्क़े मिंबर है। इसलिए कि जब मिंबरों से फजाइल छोड़ दिए तो दुनिया नौजवानों पर असरअंदाज हो गई। भाई बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं मैं लखनऊ की सरजमीन पर। दुनिया नौजवानों के जहनों पर असरअंदाज हो गई, नेट निकल गए, ये सब कुछ हो गया। अब नतीजा ये क्यों? इसलिए कि फजाइल अहले बैत मिंबर से बयान करना बंद कर दिया। जो हक है वो बयान कर रहा हूं, मुझे किसी के नाराज होने या बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जिसने मुझे सलाहियत दी मैं उसका नमक खार हूं।
भाई भाई ये मिंबर से फजाइल अहले बैत होने चाहिए, उनका किरदार बयान करना चाहिए ताकि नौजवानों के जहन पर दुनिया असरअंदाज ना हो सके। कोई ताकत आज की नस्ल को बचा नहीं सकती मेरे भाई, आज की नस्ल को कोई ताकत नहीं बचा सकती, ना बाप बचा सकता है ना माँ बचा सकती है, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है। तो अगर कोई बचा सकता है तो फजाइल अहले बैत है। अकीदे इतने ज़ईफ हो गए कि अब हमसे पूछ रहे हदीस किस्सा की सनद कहाँ है। बताइए बताइए। हम गए थे उमरा के लिए, वहाँ किसी ने हमसे पूछा हदीस किस्सा की सनद क्या है। मैंने कहा तुम पहले अपनी सनद बताओ। सलावत भेजिए मोहम्मद मैंने कहा, मैं बोला तुम पहले अपनी सनद बताओ। इसलिए इंसान तो सब कुछ है लेकिन हसब नसब सही होना चाहिए। अगर हसब और नसब सही होता तो तुम ये सवाल नहीं करते। भाई माफी चाहते हो, शहर लखनऊ की सरजमीन पर पढ़ रहा हूं, माफ करना, मुझे माफ करना। देखिए नसब बाप से होता है, नसब बाप से होता है, हसब माँ से होता है। मेरे भाई मेरे भाई 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 बहुत जरा जागिए मेरे भाई। भाई आप थोड़ा अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। नहीं नहीं दलील रखता हूं मैं। इमाम रजा फरमाते जब मेरा जाकिर मिंबर पर जाए तो उसकी हौसला अफजाई करो। अगर तुम हौसला, दलील होना, इमाम की हदीस है तो दलील ला दो। अगर तुम हौसला अफजाई करोगे तो हमारा जाकिर खुलकर हमारे फजाइल पड़ेगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले में। हसब और नसब दो अहमियत रखते हैं। नसब बाप की तरफ से होता है, हसब माँ की तरफ से होता है। इसलिए फजाइल अली में शक करने वालों को कहना पड़ता है कि अली की मोहब्बत का ताल्लुक बाप से नहीं होता। भाई भाई अली की मोहब्बत का ताल्लुक माँ से होता है। माँ ने इतना दामन पाक रखा, इतना दामन पाक रखा, इतना दामन पाक रखा, क्योंकि अली अली कहना कोई आसान बात नहीं है। अली अली करना मुश्किल है, आसान नहीं है। यहाँ दस्तों पा कटेंगे, यहाँ जान पर बनेगी। ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। हुजूर वाला अली अली करना आसान नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि अली अली करने के लिए भाई बहुत तवज्जो, असल भी पाक होना है, मौला सलामत रखे आप लोग, और नस्ल भी पाक होना है। अब इसलिए अल्लाह ने पहले ही क्लियर कर दिया नसब क्या है, हसब क्या है, पहले ही। बहुत तवज्जो मेरे भाई, बहुत तवज्जो, आपकी दुआओं का मोहताज हूं। पहले ही अल्लाह ने क्लियर कर दिया नसब क्या है, हसब क्या है। नसब अल्लाह ने अली से चलाया। भाई 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 मौला सलामत रखे आप लोग। नस्ल अल्लाह ने अली से चलाई और अर्श पर रिश्ता तय किया। दुनिया जाहिर होने से पहले फातिमा और मौलाए कायनात का रिश्ता तय किया। अली से जो नस्ल चलेगी उसको नसब कहेंगे, फातिमा से जो नस्ल चलेगी अब समझ में आई बात आपके। अल्लाह ने सारी दुनिया में बेटों से नस्ल चलाई, रसूल की नस्ल बेटी से चलाई, ताकि हमारे इमामों पर कोई उंगली ना उठा सके। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि इनका हसब भी
मौला सलामत रखे, आपको आबाद रखे। कोई ये ना कह सके हमारे इमामों के ताल्लुक से इनका नसब तो सही है, सब सही नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए फातिमा से नस्ल चलाई, उनकी औलाद में अइम्मा कराम, हसब और नसब आपके समझ में आ गया। इसलिए बार बार दुनिया कहती है इनका हसब नसब सही नहीं है। अब मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपको सब मानते हैं इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। अब कैसा मानते हैं, क्यों कर मानते हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो आपको दिल से मानता हूं, मैं तो आपको दिल से मानता हूं, इसलिए कि हमने जो कुछ लिया है आपसे लिया है। भाई या रसूलल्लाह, जो कुछ हमको मिला है आपसे मिला है, आपसे मिला है, आपसे मिला है। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते थे अल्लाह क्या है। भाई 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 बहुत तवज्जो, इसलिए कि जो फिक्र में आ जाए तो खुदा ना रहे, अक्ल में आ जाए तो खुदा ना रहे, नज़र में आ जाए तो खुदा ना रहे, शऊर में आ जाए तो खुदा ना रहे, फ़लसफ़े में आ जाए तो खुदा ना रहे, तजर्बे में आ जाए तो खुदा ना रहे, इल्म में आ जाए तो खुदा ना रहे, मिसाल में आ जाए तो खुदा ना रहे। फिर आपने अल्लाह को माना तो कैसे माना? भाई भाई बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। आपने अल्लाह को माना तो कैसे माना? चूंकि रसूल ने फरमाया। मौला सलामत रखे, मैं अभी अभी आपकी नींद भगाने वाला हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, अभी अभी। इसलिए कि फरिश्ते वहाँ जब रात देर गए तक मजलिसें होती है तो अल्लाह फ़ख्र से कहता है, देखो तुमको तो ना नींद है ना नफ्स है, इनको नींद भी है नफ्स भी है। एक जुमला इजाफा कर रहा हूँ, फिर लोग जख्मी भी है, इसके बावजूद देखो किस तरह जाग रहे हैं, मोहब्बत हुसैन में कैसे जाग रहे हैं। है कोई तुम में ऐसा? अब दुनिया के कुछ समझ में नहीं आया तो एतराज शुरू कर दिए। भाई बहुत तवज्जो, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक फातिमा जहरा की दुआ हमारे साथ है। दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं टकरा सकती जब तक फातिमा जहरा की दुआ है। बहुत बड़ा सहारा है, अपनी दुआओं में वसीला बना के शहजादी कौन को दुआ मांगी। इसलिए कि जितने इंसान पैदा हुए सब नुतफे से पैदा हुए। भाई भाई भाई, जितने इंसान पैदा हुए हैं वह नुतफे से पैदा हुए। अंबिया भी नुतफे से पैदा हुए, मगर मोहम्मद आले मोहम्मद पैदा ही नहीं हुए। मौला सलामत रखे, मोहम्मद आले मोहम्मद पैदा ही नहीं हुए। पैदा तो हम होते हैं, वो तो जाहिर दुनिया को दिखाने हम विलादत मनाते हैं। इसलिए कि मोहम्मद आले मोहम्मद पैदा नहीं हुए, पैदा नहीं हुए, बने हैं। भाई सब नुतफे से पैदा हुए, लेकिन मोहम्मद आले मोहम्मद नुतफे से पैदा नहीं हुए, बने हैं, बने हैं। ज़हूर हुआ जी नहीं, बने हैं। नूर है, नूर है, नूर है, नूर है, जी नहीं, जी नहीं। अपना अपना ईमान है, अपना अपना अकीदा है। अरे भाई कह दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा आपकी का इल्म नूर तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि आपके हाथ में दामन अहले बैत नहीं है। मेरे भाई, नूर नूर भी एक शय है, नूर भी एक शय है। कुल्ला शयइन अहसना फी इमाम मुबीन। भाई 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 बहुत तवज्जो। नूर नूर भाई, नूर भी एक शय है, नूर भी एक शय है। नूर से नहीं बने, नूर से नहीं बने, फिर काहे से बने? अल्लाह के इरादे से बने।
अल्लाह के इरादे से बने हैं। अब समझ में आया कि हम तारीन से क्यों दुआ मांगते हैं? भाई जो इनका इरादा वो उसका इरादा। अल्लाह के इरादे से बने हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद, परवरदिगार क्यों इतनी फजीलतें दी इनको? क्यों मोहम्मद वाले मोहम्मद को इतने कमालात दिए? क्यों इतने फजाइल, क्यों इतनी फजीलत? जो कह दे वो हो जाए। भाई तफसील का वक्त नहीं है मेरे पास। जो कह दे वो हो जाए, जो कह दे वो हो जाए। इतनी फजीलतें क्यों दी? क्यों दी मौलाए कायनात को इतनी फजीलतें? आज दुनिया हमारी दुश्मन है, सिर्फ अली अली ही करते रहते हैं। भाई 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 भाई, ये सिर्फ अली अली ही करते रहते हैं। क्यों मौला को इतनी बुलंदी अता की तूने परवरदिगार कि 40 बरस तेरा हबीब इंतजार करता रहा। इतनी अहमियत क्यों दी मेरे अल्लाह? और यहां तक के दुआ करना पड़ा रसूल को, वो जाली बिल्लादुन का सुल्तान नसीरा। अरे रसूल मदद मांग रहा है, रसूल मदद मांग रहा है। भाई भाई बहुत तवज्जो। ये अहरे गैरे क्या बात करते हैं? ये अहरे गैरे क्या बात करते हैं? ये अहरे गैरे अबू हुरैरा के हैं, इनसे क्या बात करना है? अरे रसूल मदद मांग रहा है, रसूल। परवरदिगार एक मददगार भेज दे। मददगार, मदद मांगने वाला नहीं। एक मददगार भेज दे। मूसा ने भी दुआ की थी, पालने वाले एक मददगार भेज दे, लेकिन उनकी दुआ में था कि मेरे अहल में से हो, मेरे अहल में से हो। तो इसलिए मूसा की दुआ अहल से हुई। रसूल ने अहल नहीं कहा, क्या कहा? अपने पास से। परवरदिगार अपने पास से, मालिक अपने पास से एक मददगार भेज दे। अब समझ में आया अली काबे में क्यों आए? फलवाद भेजिए अहमद मालिक। मैं माफी चाहते हुए शहर लखनऊ से जुर्रत के साथ ये कह रहा हूं, माजरत के साथ, शहर इल्म है ये, लेकिन मैं नजफ की चौखट से लेके आया हूं और वहीं से हुक्म होता है, वहीं से पढ़ता हूं। मैं ये गुफ्तगू कर रहा था, परवरदिगार इतने कमालात अली को देके क्यों भेजे? इतनी फजीलतें क्यों दी? लोग हमारे दुश्मन हो रहे हैं, गैर भी और अपने भी। भाई जागिए, भाई जागिए, खुदा के लिए जागिए। अली अली करने वाला किसी के बाप से नहीं डरता। परवरदिगार तूने इतने फजाइल, इतनी फजीलतें, बहुत तवज्जो मेरे भाई। हाँ, 440 वोल्टेज का आ रहा है जुमला। जो समझ गया समझ गया, मौला सलामत रखे। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसकी किस्मत खराब है। मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है मिंबर से बयान कर देना। मैं कहूँ पालने वाले, जमाना हमारा दुश्मन हो गया, ये तो बस खाली अली अली करते हैं, फजाइल ही पढ़ते हैं मिंबर से। तो भाई क्या करें? मैं बहुत आसान जबान में बात करता हूँ। जरा बात, तुम्हारे बाप के किस्से पढ़े। मैंने एक जुमला कहा था, अली ही जन्नत में भेजेंगे कि कुछ जहन्नुम में फेंकेंगे। ऐसे कैसे? मैंने कहा कि जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भाई तवज्जो, जुमला जाया मत कीजिए खुदा के लिए। भाई किसकी प्रॉपर्टी है जन्नत? किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की थी, फातिमा ने खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गई। कहा अली तुम बांटो, तुम बांटो, तुम बांटो। भाई तवज्जो, भाई तवज्जो, तुम बांटो अली। जन्नत और जहन्नुम के बांटने वाले अली हैं। देखिए दुनिया कहती है अली को कैसे खड़ा कर दिया। भाई 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 बहुत तवज्जो मेरे भाई, अली को कैसे खड़ा कर दिया?
देखिए आपके पास मजलिसों में तबरुक बढ़ता है, मौला सलामत रखे, तबरुक बढ़ता है, तो तबरुक भी हर किसी को बांटने नहीं देते। तबरुक बांटने वाला एक होता है मुकर्रर, भाई भाई एक होता है मुकर्रर, एक मुकर्रर करदा होता है, वही बांटता है तबरुक। अब बानी मजलिस का इख्तियार है, जिसको चाहे बांटने दे। भाई दौरान तखीर में रफत मियाँ को दुआ दे रहा हूँ कि उनकी वालदा को अपनी जवार रहमत में शहजादी फातिमा जगा दे। यानी ऐसा बेटा होना चाहिए जो आखिरत का सौदा करे, ऐसा बेटा काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। ये जुमला ज़रूरी था, अपनी तकीर को रोक के कह रहा हूँ। पालने वाले तू इंसाफ कर, अली को क्यों दिया? क्या मेरी प्रॉपर्टी थी? फातिमा ने खरीद ली थी, अली बांट रहे हैं। देखा आपने, तबरुक जब बांटने वाला तबरुक बांटता है तो लोग उससे ज़बरदस्ती के रिश्ते लगाते हैं। मौला आवाज है कैसे, जबरदस्ती के मामू इधर इधर इधर, खालू इधर भी, भाई साहब इधर भी, तो फरमाइए। तो जबरदस्ती के ये रिश्ते काहे के? तबरुक के। भाई तवज्जो, ये तबरुक के रिश्ते। तो जब मेरा मौला खड़े होकर जन्नत और जहन्नुम बांटेगा, तो सब तरफ से आवाज आएगी, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। अब ऐसे माहौल में जो यहाँ कहते थे अली अली कहना शिर्क है, एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो भी वहां अली अली पुकारेंगे। तो अब होगा क्या? फैसला कैसे होगा? अल्लाह मियाँ ने 2 CID रखे हैं यहाँ, दाएं और बाएं। वो रिश्वत नहीं खाते, वो रिश्वत नहीं खाते। वो कहेंगे मौला इसकी मदद मत करो। ये वहां कहता था अली अली करना शिर्क है। और दूसरे ये भी आवाज आएगी। एक फरिश्ता कहेगा, मैं वहां मजलिस में था लखनऊ में, मौलाना फदाइल पढ़ रहे थे, बहुत से लोग चुप बैठे हुए थे। नारे हैदरी का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एहसान मंद हूं आपका, एहसान मंद हूं। हुजूर वाला, अब सुनिए आप जवाब। या अल्लाह, इतने फजाइल दिए, इतने फजाइल अली को दिए। अल्लाह अकबर, सारी कायनात बनाने से पहले भेजा, इनको बनाया, मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाया, मगर अली को इतने फजाइल क्यों दिए? जवाब सुनिए, फिर मैं दलील दूंगा। आवाज कुदरत आएगी। अगर मैं अली को बुलंद न करता तो मैं कहां से बुलंद होता? मैं कहां से बुलंद होता? मैंने अली को बुलंद किया, अली को बुलंद किया, इतना बुलंद किया अली के लिए नहीं। अब दुनिया माने या ना माने, दुनिया रसूल के बराबर माने या रसूल से ज्यादा माने या रसूल से कम माने, जैसा मानते वैसा मानिए। आपका अकीदा, आपका ईमान, आपकी पाक दामनी, भाई। लेकिन जुमला सुनिए, मौला कायनात के लिए जुमला आ रहा है। याद रखो, तुम कैसे भी मानो अली को, इससे बड़ा जुमला लखनऊ की सरजमीन पर नहीं पढ़ सकता मैं। तुम किस तरह से भी मानो अली को, मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह कह रहा है,
मुझे मुझे परवाह नहीं है, जैसे भी मानते मानो, मुझे परवाह नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने अली को तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, मैंने अपने लिए बनाया है। मौला सलामत रखे। देखिए, ज़बानी कोई बात नहीं होगी। मैंने अपने लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर ना बनाता, ना भेजता, तो मैं अल्लाह ही नहीं रहता। भाई ये ज़बानी नहीं है, ज़बानी नहीं है, इसके साथ दलील भी है। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। कब से है? कब से है? कब से है? जब से उसकी जात है तब से है। भाई तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। थक गए हैं तो मैं मसाए पे आ जाता हूँ जी। यानी तब से अल्लाह है, तब से रहमान है, तब से रहीम है। किस पर रहम किया? जब कोई था ही नहीं तो किस पर रहम किया? और जब किसी पर रहम किया ही नहीं तो रहमान कैसे बना? फेले अबस हो जाएगा, फेले अबस हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने इन पर रहम किया, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और कहा जाओ अली तुम बताओ रहमान कैसे होता है, रहीम कैसे होता है, करीम कैसे होता है, सखी कैसे होता है, इबादत कैसे होती है, सखावत कैसे होती है, शुजाअत कैसे होती है, फसाहत कैसे होती है, बलागत कैसे होती है, इल्म कैसा होता है, ज़ुहद कैसा होता है, तक़वा कैसा होता है। आवाज़ खुदरत आ रही है, अली को देखते जाओ, मुझे मानते जाओ। कुछ समझ में आ रहा है आपके? हम जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानते तो यूं ही नहीं मानते। अब एक सवाल है, आप सबसे माजरत चाहते हो ताकि आप थोड़ा सा जाग जाएं, थोड़ा सा जाग जाएं। देखिए, अल्लाह का नाम किसने रखा? अल्लाह का नाम किसने रखा? माफी चाहता हूं, मौलाना आपका नाम क्या है जी? सैयद मुत्तकी मौलाना, आपका नाम आप रख लिए जी। भाई कबीर साहब, आपका नाम आप रख लिए। अफसर साहब, आप अपना नाम रख लिए। अच्छा, कोई ऐसा है पूरे मजमे में जिसने अपना नाम खुद रख लिया हो? भाई जागिए मेरे भाई, जागिए मेरे भाई, जागिए। किसी ने अपना नाम रखा? नहीं। अच्छा, नाम किसका रखा जाता है? नाम उसका रखा जाता है जिसको पुकारने वाला होना चाहिए। भाई जागो मेरे भाई, पुकारने वाला होना चाहिए। जंगल में एक लड़का पैदा हो गया, माँ बाप मर गए, जानवरों के दरमियान बड़ा हुआ, उसका कोई नाम ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए कि पुकारने वाला ही नहीं है कोई। तो भाई पुकारा उसको जाता है जिसका नाम है। भाई बहुत तवज्जो मेरे भाई, बहुत तवज्जो मेरे भाई। अब दुनिया लाख कहे हमसे, सिर्फ अली को पुकारते हैं, किसी को नहीं पुकारते। उनसे यही कहूंगा कि भाई पुकारा उसको जाता है जो मदद के लिए आता है। अरे आपके वाला भी तो इतने भरे पड़े हैं, पुकारिए। माला सलामत रखे, माला पुकारिए पुकारिए। वो कहेंगे क्या करे, हम जिसको पुकारते वो भी उनको ही पुकारता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरी आखिरी जुमले आ रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है आप थक गए हैं जी। हुजूर
मौला सलामत रखे, आबाद रखे। तो नाम, अपना नाम खुद नहीं रख लेते तो फिर अल्लाह कैसे रख लेंगे? बड़े इत्मीनान से पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह। अल्लाह को यह महसूस हुआ कि कोई भी मुझे, कोई तो पुकारे मुझे। अल्लाह के दिल में यह ख्वाहिश है कि कोई पुकारने वाले होना चाहिए। अब पुकारने के लिए नाम चाहिए। बस सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, कोई पुकारने वाला होना चाहिए। उसको बड़ी ख्वाहिश थी अल्लाह को, तो अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम अल्लाह ने रखे। भाई भाई बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। मोहम्मद और आले मोहम्मद के, अब तफसील का वक्त नहीं है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम अल्लाह ने रखे। और फरिश्तों ने पूछा तो नाम भी सुनाए अल्लाह ने एक एक के। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने सोचा जब मैं इनके नाम रख सकता हूं, अब मेरा नाम रखने के काबिल यही है, दूसरा नहीं रख सकता। अरे मेरे भाई मौला सलामत रखे, दूसरा नहीं रख सकता। मोहम्मद और आले मोहम्मद से कहा तुम बताओ मेरा नाम क्या होना चाहिए? तो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कहा अल्लाहुम्मा। अल्लाह को इतना पसंद आया अल्लाहुम्मा। अब हर दुआ अल्लाहुम्मा से शुरू होती है। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का रखा हुआ नाम है। जमाने वालों, मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह से करीब नहीं है, बड़ा जुमला है ये, अल्लाह इनसे करीब है। अल्लाह इनसे करीब है। मोहम्मद और आले मोहम्मद ने नाम रखा अल्लाह का। गुफ्तगू तमाम हो रही है मेरी, अर्ज करना यही है कि अल्लाह का नाम मोहम्मद और आले मोहम्मद ने रखा, इसलिए उनके वसीले से, क्योंकि वो इरादे से बने हैं अल्लाह के, हम दुआएं मांगते हैं और हमारी दुआएं कबूल होती है। देखिए अल्लाह के इरादे से बने मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाह के इरादे से बने, और इरादे से बनता है मुराद। हम मुराद मांगते हैं, भाई तवज्जो तवज्जो, हम मुराद मांगते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद से। क्या इनसे क्यों मांग रहे हो? क्या इनसे मांगना अल्लाह से मांगना है? भाई तवज्जो चाहूंगा। अब मैं आखिरी मंजिल में आ रहा हूं मेरे भाई, एक ही जुमला कह के आप थक गए हैं, इसलिए कि कुछ पढ़ने आया हूं लखनऊ में। काफिए कह के उठा था, मगर बड़े अफसोस की बात है जो काफिए कह के उठा था उसको मरते दम तक ये कहना चाहिए था अगर कुरान ना होता तो मैं हलाक हो जाता। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आबाद रखे, मौला सलामत रखे। मुझे फख्र है आपके ईमान पर। क्यों? इसलिए कि लीडर हमारी हैदराबाद की ज़बान है, लीडर फुसफुसा बुज़दिल नहीं रहना, तो मानने वाले भी वैसे ही हो जाते। और अगर लीडर कर्रार हो गैर फर्रार है, उसकी दलील यह है कि 39 दिन जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे। नौबत इस्लाम के 40वें की आ गई। 40वें की मनीष बड़ा माफी चाहता। हुजूर वाला आते रहे जाते रहे, और आके सरदार खैबर नहीं पढ़ो, सरदार कहता लश्कर ने साथ नहीं दिया, लश्कर कहता सरदार ने साथ नहीं दिया। अब नतीजा कैसे, रिजल्ट कैसे मिले? या रसूलुल्लाह फैसला कीजिए। रसूल ने एक मिनट में फैसला कर दिया। रसूल ने लश्कर नहीं बदला, सरदार बदला। तो अगर सरदार फुसफुसा है तो मानने वाले भी, तो यहां तो आप लोग के सरदार तो मौला के चाहने वाले, तो आपके चेहरे पे तो वो आना चाहिए जिस तरह से
हुजूर वाला जब सोना बाजार में बेच, आखिरी जुमले फजाइल के, सोना बाजार में बेचने चाहते हैं, बेचने, तो वो जो सोना खरीदता है वो ऐसी कसौटी निकालता है, कसौटी पर घसता है। बहुत बड़े मौलाना थे, बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी तौहीन कर रहे हैं आप, मेरे पीछे सैकड़ों लोग नमाज पढ़ते हैं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, भाई तवज्जो, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, हाफिज कुरान हूँ, मेरा भाई मेरी पगड़ी देखो, मेरे दाढ़ी देखो, फिर भी आप मेरे पे यकीन नहीं करें, कसौटी पे घस के देख रहे हैं आप, मेरी बेइज्जती है। वो क्या जवाब दे रहा है, बेचना है या नहीं, वे बेचना है या नहीं, नहीं नहीं बेचना तो है, घसिए घसिए, तो घस गए। उसके बाद ही फैसला नहीं हुआ, पास ही से एक बोतल निकाली, कहा ये क्या है, कहा ये एसिड है, अब ये क्या करने वाले, क्या ये हम जब लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा ये सोना असली है या नकली है। कहा कैसे मालूम पड़ेगा, का असली है तो रंग निखर जाएगा, नकली है तो रंग उतर जाएगा। अब रसूल ये एसिड हमको देके गए, ज़य्यन मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, ये एसिड हमको देके गए जाते जाते, ज़य्यन मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, मिंबर पे अली का जिक्र करो और चेहरे पढ़ो, चेहरे पढ़ो, चेहरे, जो असली है रंग निखर जाएगा, जो नकली है चेहरा उतर जाएगा। अब मैं क्या करूं सरकार, वक्त हो गया मेरा, बस इतना कहूंगा कि याद रहे, दुआ करिए सेहत के लिए, कि सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है मेरे भाई, लोग अल्लाह को मानते हैं, बस तवज्जो, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। नहीं गौर फरमाया भाई, सब मानते हैं अल्लाह को, अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, सब अल्लाह को मानते हैं, मगर मैं क्या करूं, अल्लाह की नहीं मानते। इब्लिस ने यही तो किया, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अब मैं क्या करूं, सब रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। भाई आखिरी जुमले, माफी चाहते, रसूल की नहीं मानते, कुरान कुरान करते हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। अरे मेरे भाई आजकल के जमाने की बात कह रहा हूं, लोग माँ बाप को मानते जरूर हैं, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला सलामत रखे। छठे इमाम ने फरमाया, अब मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं, जो आप इतनी देर से इस जाहिल को सुन रहे हैं, आप, मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं, ये रिजल्ट लेके जाइए, ये कोई दुनिया में नहीं मिलने वाला है रिजल्ट, ना कोई हुकूमत दे सकती है, ना सल्तनत दे सकती है, ना कोई दे सकती है। ये जो रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, ये जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, ये नतीजा, एक सलवात भेज दीजिए। छठे इमाम ने फरमाया, एक नेकी जन्नत में पहुंचाएगी, कुछ नहीं किया उसने दुनिया में, सिर्फ एक नेकी की, और एक बुराई उसको जहन्नुम में डालेगी। तो मैं पहले बुराई का जिक्र कर देता हूं ताकि मसाइब की तरफ आना है। इमाम से पूछा, मौला वो बुराई क्या है? कहा सुनो, इतनी नमाजें पढ़ा कि उसकी पुष्ट झुक गई, इतने रोजे रखे, साल भर रोजे रखता था, हर साल हज को जाता था, ज़कात बराबर बांटता था, ये सब कुछ करने के बाद
अगर उसको सफा मरवा के दरमियान बेगुनाह कत्ल कर दिया गया तब भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। मौला वो बुराई क्या है? क्या वो बुराई ये है कि विलायत अली का मुनकिर है। हैदरी हुजूर वाला, हमको हमारा रिजल्ट मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा रिजल्ट हमको मिल गया। अच्छा, वो नेकी कौन सी जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया मगर एक नेकी की जन्नत के आला दर्जे पर। इमाम से पूछा, मौला वो कौन सी नेकी है? कहा वो नेकी है हुर की। वो नेकी हुर की है जो इमाम की मोहब्बत में मारा गया। देखिए आप, इमाम की मोहब्बत क्या दर्जा रखती है, खुदा की कसम। हुर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इमाम की मदद की। और शायद ये बात हुसैन जानते थे, इसलिए इमाम हुसैन की नमाज से पहले हुर को भेज दिया, जाओ शहीद हो जाओ, ताकि अगर इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ लेता जोहर की तो दुनिया कहती थी क्योंकि इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ा इसलिए जन्नत में गया। अल्लाह अकबर। यह है हुसैन की मोहब्बत। यह है इमाम हुसैन की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। ये थे मेरे आका हुसैन के चाहने वाले। अल्लाह अकबर। ये थे हुसैन के चाहने वाले। बहुत रोएंगे आप। मैं अक्सर मुगल मस्जिद बॉम्बे में पढ़ता हूँ आशूर के दिन, यानी जब हमारा आका नमाज पढ़ रहा था तो चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी और आका के सामने चाहने वाले खड़े थे। नमाज हो रही थी, तीरों पे तीर आ रहे थे। एक सहाबी तीर उसकी ताब न लाकर जमीन पर तड़पने लगा ज़ुहैर, और जाते जाते सईद से कह के गए, अपने लिए वसीयत नहीं की, अपने लिए नहीं, अपने अहल-ओ-याल के लिए नहीं। इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ, सईद मेरे आका का ख्याल रखना। और सईद का क्या आलम है, दाएं तरफ से तीर आया दाएं तरफ से लिया, बाएं तरफ से तीर आया बाएं तरफ से लिया, सामने से तीर आया सीने पर लिया। हुजूर इस तरह से इमाम आ गए तशहुद में तो सईद भी तशहुद में आ गए, सीना सिपर होके। तीर इतने बरस रहे हैं, एक ही दुआ है लब पर, ऐ मौत थोड़ी मोहलत दे दे, ऐ मौत थोड़ी देर रुक जा ताकि मेरा आका नमाज पढ़ ले, मेरा आका नमाज पढ़ ले। मलकुल मौत थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ मलकुल मौत। अल्लाहु अकबर। इधर इमाम ने कहा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उधर सही जमीन पर गिर के तड़पने लगे। इमाम हुसैन दौड़े, सईद का सर लिया, अपने जानू पर रखा और रख के कहा, सईद सईद तुम बहुत खुश नसीब हो कि आका मुझे माफ करो, मैं आपके साथ नमाज नहीं पढ़ सका, मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सका। सईद सुनो, तुम सुनना चाहते हो, तुम क्या हो तो सुनो, अंता इमामुल जन्ना, ये इमाम की मोहब्बत। सईद तुम पूरे जन्नत के इमाम होंगे। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर के बाद सईद ने कहा, मौला आपने सच कहा, मैं वाकई खुश नसीब हूँ। कहा सईद क्या हुआ? कहा आपके नाना रसूलुल्लाह आए हैं, आपके नाना रसूलुल्लाह आए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर सईद ने कहा, अल्लाहु अकबर, क्या हुआ सईद? कहा आपके बाबा अली मुर्तज़ा आए हैं।
फिर थोड़ी देर के बाद कहा अल्लाहु अकबर। काका आपके भाई हसन भी आ गए हैं। फिर कुछ देर के बाद सईद के चेहरे का रंग बदला, सईद के चेहरे का रंग बदला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सईद क्या हुआ? काका मेरे पायती एक बीबी खड़ी है। मेरे पायती एक बीबी खड़ी है। हुसैन ने कहा सईद पैरों को खींचो, पैरों को खींचो, मेरी माँ आई है। अल्लाहु अकबर। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए अल्लाहु अकबर। वाक़े करबला के बाद आपके और मेरे चौथे इमाम जब मदीने में आए तो रात और दिन एक ही काम था। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, रात और दिन सिर्फ रोना था, सिर्फ गिरिया था, सिर्फ रोना था, सिर्फ गिरिया था। ये तो आप सुनते आए हैं। एक रात का वाक़या है, काफ़ी रात हो गई थी, कोई अपने कमरे में हिचकियां ले लेके रो रहा था। आपको तो मालूम है उम्मे रबाब सहन में बैठती थी, साये में नहीं आती थी कभी रबाब। सहन खाना में बैठी थी उम्मे रबाब के हिचकियों से रोने की आवाज आई। परेशान हो गई। एक एक हुजरे में जाके देखना शुरू किया। जब सैयद सज्जाद के हुजरे में आई तो देखा हमारा और आपका मजलूम इमाम मुसल्ले पर बैठा हुआ हिचकियों से रो रहा है। उम्मे रबाब तड़प गई, सह न सकी, जल्दी से कहा सज्जाद क्या हो गया? सज्जाद क्या याद आ गया इतनी रात गए? सज्जाद क्या याद आ गया इतनी रात गए? आवाज दी अम्मा कुछ नहीं, मुझे वो रात याद आ गई। क्या बेटा कौन सी रात? का वो जिंदाने शाम की अंधेरी रात। अल्लाह आपके बेटियों को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। मरहुमा की रूह के लिए पढ़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। का वो रात जब मेरी मासूम बहन सकीना मेरे मुझसे आके कह रही थी, मेरे पास आके कह रही थी, भैया ये आपके गले में तौफ, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, पैरों पे वरम। वो अम्मा बानो का तड़प के रोना, वो उम्मे रबाब का तड़प के रोना, वो फुफी ज़ैनब का बैठ कर नमाज पढ़ना। भैया ये सब मैं नहीं देख सकती, भैया ये नहीं देख सकती। सकीना तुम क्या चाहती हो? हाथों को जोड़ा, कहा भैया बस मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद तड़प गए कि आखिर मेरी मासूम बहन ऐसा क्या मांग रही है? क्या सकीना क्या बात है? नहीं भैया आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। तो कहा सकीना क्या मांगोगी? ना आपको बहसियत इमाम देना पड़ेगा। सकीना ऐसा क्या मांग रही हो जो बहसियत, हाँ पहले आप वादा कीजिए कि आप बहसियत इमाम देंगे। क्या मैं क्या करूं? मेरी मासूम बहन का फटा हुआ कुर्ता देखा, गालों पे तमाचों के निशान देखा, गले पर रस्सी का निशान देखा, पैरों में चुभे हुए कांटे देखे, मुझे तरस आ गया। कहा सकीना, अच्छा सकीना मैं वादा करता हूँ तुम जो भी मांगेंगे मैं बहसियत इमाम दूंगा। बस ये सुनना था। सकीना ने हाथों को जोड़ के कहा भैया बस आज मेरे मरने की दुआ मांगी है। अदरकुम अल्लाह। हाँ हक अदा कीजिए पुरसा।
भैया मेरे मरने की दुआ मांगी है भैया। सकीना ये क्या मांग रही हो? हाँ मेरे भैया आप वादा कर चुके हैं, भैया आप वादा कर चुके हैं। अरबाब अज़ा अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। सैयद सज्जाद तड़प गए और वाक़या यही हुआ। बस इसी पर मजलिस तमाम है मेरे